फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस, shear modulus and Poisson's ratio by Searle method. Here you can see two setups in which rods AB and CD are suspended through torsionless wire and connected with EF, which is called experimental wire. If the ends AB, A and C of the rods are brought slightly close together and released, they start oscillating in a horizontal plane due to bending of experimental wire EF in a form of circular arc. These oscillations are called bending oscillation. Experimental wire मान लीजिए लेंथ L है, एंगल थ्रू विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीन पोजिशन इज थीटा. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर 2 थीटा इज इक्वल्स टू L by R या R इज इक्वल्स टू L by 2 थीटा. टॉर्क एक्सर्टेड, जितना टॉर्क लगेगा वो बेंडिंग मोमेंट ऑफ वायर के इक्वल होगा. दैट इज यंग मॉड्यूलस आई जी अपॉन आर इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 आर की. आई जी की वैल्यू ये है. अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू भी लिख देंगे. इट प्रोड्यूस एन एंगुलर ऑस्किलेशन डी स्क्वायर थीटा इन ईच रॉड इफ आई बी द अमाउंट ऑफ इनर्शिया पासिस थ्रू ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो आई डी स्क्वायर थीटा वन डी, क्योंकि जब ऑस्किलेशन करेगा तो ये एक एंगुलर ऑस्किलेशन भी प्रोड्यूस करेगा. आई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय आर की पावर 4 थीटा अपॉन 12. इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनेगी जिसका टाइम पीरियड T1 होगा 2 पाई अंडर रूट 2 आई एल पाई आर की पावर 4, जिसमें हम यंग मॉड्यूलस की वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके. तो ये वैल्यू आएगी. अगर रॉड रेक्टेंगुलर शेप में होती तो आई इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12. अगर सर्कुलर शेप में होती तो आई की वैल्यू हम ये पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ से हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 1. अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे जिसके अंदर जो दोनों रॉड है वो इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड होकर सस्पेंड की गई है. इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई आई अपॉन सी. सी की वैल्यू होती है शेयर मॉड्यूलस पाई आर की पावर 4/2L. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इसको हम रिजिडिटी से कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से हमें T2 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ईटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेकंड इक्वेशन. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी कैन राइट यंग मॉड्यूलस अपॉन एन इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर. बट वी ऑलरेडी नो दैट पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस 2n-1. ये हमने रिलेशंस में निकाला है. तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन 2T1 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे हम नोट करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट determination of young modulus, shear modulus and Poisson's ratio by Searle method.